नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर बना दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को इस टावर का उद्घाटन करेंगे, यानी कि सोमवार को इस टावर का उद्घाटन हो जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका निरीक्षण भी किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट आधार पर यह स्मॉग टावर लगवा रही है। यह स्मॉग टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करके PM10 और PM 2.5 की मात्रा को कम करेगी। विशेषज्ञ प्रदूषण को कम करने में स्मॉग टावर के प्रभाव की समीक्षा करेंगे। अगर इसका परिणाम अनुकूल आता है तो दिल्ली के दूसरे स्थानों पर भी इसी तरह के टावर्स स्थापित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। विकासपुरी में बिन बारिश ही जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। अस्पताल के LIG फ्लैट्स के पास कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। अयप्पा पार्क के सामने वाली सड़क पर भी यही स्थिति है। इस समस्या के समाधान के लिए आप विधायक महेंद्र यादव ने आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन में ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पानी वापस आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे नालों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। PWD और फ्लड विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़क पर जलभराव होता हुआ विधायक ने समस्या को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही, आश्वासन दिया। हाल है कम से कम 15 दिन से। हाँ, 15 दिन से है। बड़ी मच्छर। ये तो अभी यहाँ पर फिलहाल पानी कम गया है। अभी पूरा रोड पर पानी था इधर। हाँ, बारिश का है। ये बारिश का नाला जाम है जी। हाँ। और वो बड़े वाली नाला भी बंद है और ये भी जाम हो है, इससे पानी भरा हुआ। ये बहुत बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को बोलो तो यहाँ के लोग बोलते हैं हमारे अंडर नहीं आता है, PWD का है। अगर आपके अंडर नहीं आता है तो आप तो एक्शन तो PWD पे ले सकते हो ना, आम पब्लिक को इकट्ठा करके। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पब्लिक बीमारी फैलाने का काम है ये लोगों का। कारण क्या है, नजफगढ़ जो ड्रेन है, NG ड्रेन जिसको बोलते हैं, नजफगढ़ ड्रेन वो पूरी फुल हो गई है। फुल हो गई तो पंखा रोड ड्रेन ने बैक मार दिया है, तो उससे वो जो यहाँ से फ्लो नाले में जाता था वो थोड़ा बैक मार रहा है। लेकिन आज वो पानी कुछ हद तक ख़त्म हो गया है। 1-2 दिन में जैसे बारिश नहीं होती तो ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले समय के लिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जब अगली बार बारिश आएगी उससे पहले हम उसकी व्यवस्था बना देंगे, वहाँ जीवन में कभी पानी नहीं बनेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में रह रहे अफगानी सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। कई अफगानी पढ़ाई करने के लिए, बीमारी का इलाज कराने के लिए भारत में रह रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं। इन अफगानियों को यह जानकारी मिली है कि ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग पर कोई फॉर्म मिल रहा है जिसमें उनको रीसेटलमेंट का कुछ ऑप्शन मिलने वाला है। इसकी सूचना मिलते ही काफी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे उस उच्चायोग पर सुबह सुबह ही पहुंच गए। लेकिन यहां आने पर उन्हें पता चला कि यहां सिर्फ जो अगस्त महीने में अफगानिस्तान से लोग आए हैं उनके लिए फॉर्म मिल रहा है, उनके लिए फॉर्म अवेलेबल है, जिससे कई अफगानी नागरिकों को फिर वापस लौटना पड़ा। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़े की वजह से वो इंडिया आकर पढ़ाई कर रहे थे या किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए थे। उनकी हालत को देखकर उन्हें यहाँ से भेजने का इंतजाम किया जाए। इन्होंने बोला था कि हमें अफ़गान लोगों को, रिफ्यूजी से स्पेशली को एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, जितना आपका इंफॉर्मेशन है जो भी है। इस वजह से इस पर्पस में लोग यहाँ पर आए हैं। हम सुनाए थे कि यहाँ फॉर्म्स देते रेफ्यूजी लोगों को रिसेटलमेंट के लिए, तभी तो हम यहाँ आए। लेकिन अभी तक हमको अंदर नहीं इजाज़त देते और यहाँ लाइन पर खड़ी है, मालूम नहीं क्या होगा। लेकिन उन लोगों कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म्स देते हैं ये है सिर्फ उन लोगों को जो अगस्त महीना में अफ़गानिस्तान से आए। लेकिन हम भी 2-3 साल से पहले यहाँ आए थे सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ लड़ाई की वजह से। एक्चुअली अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ठीक है नहीं। पहले थोड़ा उम्मीद था, फिर भी अभी आजकल वो उम्मीद भी ख़त्म हो गया है। अभी अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गया, तालिबान उसको कब्ज़ा किया है। हम लोग दोबारा वापस भी नहीं जा सकते अफ़गानिस्तान में, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से बाहर निकल जाए, क्योंकि इंडिया में हम लोग का काम करने का अलाउड है ही नहीं। मैं तालिबान के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है। 20 साल पहले भी बोला था कि अफ़गानिस्तान बिल्कुल आराम हो जाएगी, लेकिन कहाँ है उसका आरामी।
कुछ आराम ही नहीं हुआ है। और हमारा जो फ्यूचर अफगानी लोगों का इधर खराब हो गया, हमारा फ्यूचर हमें पता नहीं है कि हम कब तक इधर रहेंगे, कब तक हमारा बच्चों इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। मैं खुद 6 साल से इधर पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन कुछ क्या फ़ायदा इधर पर। मेरे देश इधर नहीं, अफगानिस्तान में इतना लड़ाई है, कैसे हो जाएंगे हम? अफगानिस्तान दोबारा जा नहीं सकते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक का माहौल। बाजारों में जगह जगह राखी की दुकानें सज चुकी हैं। बहनें अपने भाई के लिए राखियां खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही है, खरीदारी कर रही है। दिल्ली के मदनगीर की सेंट्रल मार्केट में यही सिलसिला देर शाम तक देखने को मिला। यहां बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। कपड़ा बाजार में भी खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस बार लोग चाइनीज राखी को बॉयकॉट कर रहे हैं और बाजारों में इंडियन राखियों की धूम मची हुई है। लोगों का कहना है कि चाइना ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाया, साथ ही बॉर्डर पर भी हो रही दादागिरी दिखाने की वो कोशिश करता दिखा, जिस वजह से चाइनीज राखियों को बॉयकॉट किया गया। तो अपना भारत का पैसा भारत में भी रही है। नहीं धागे वाली इंडियन राखी, चाइनीज राखियों का क्या फायदा? तो हमारे अपनी बच्चों वाली भारतीय, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हमें इंडियन ही राखी चाहिए, चाइना का कुछ भी। चलिए इसके साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।